सो तो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द मेडिक बॉय में। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज धीरज रोनियर, परसिंग माई MBBS इन नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुसुतानगर डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, द लार्जेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ द वेस्ट बंगाल, जहाँ पे मैं सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले कट ऑफ के बारे में, जो की है एम्स के कट ऑफ। ठीक है, तो जितने भी एम्स कॉलेजेस है इंडिया में 20 रिसेंटली रनिंग कंडीशन में जो एम्स कॉलेजेस है उनके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे 2024 का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का विद रैंक एंड मार्क। मैंने बहुत सारे कट ऑफ के वीडियोस बना चुका हूँ, लाइक वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, वो सब भी वीडियो में बना के रखा हूँ, तुम जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में बिना देरी के शुरू करते हैं एम्स के कट ऑफ के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एम्स दिल्ली का कट ऑफ 2024 ईयर का है। तो राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 का कट ऑफ देखते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर राउंड 1 का कट ऑफ हम देखे जाए तो 47 रैंक था, 47 रैंक तक को कॉलेज मिला है एम्स दिल्ली, और उसका मार्क्स था 715 मार्क्स। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी का अगर हम कट ऑफ देखें राउंड 1 में, वो था रैंक 186 और मार्क्स था 710 मार्क्स। जिनका 710 मार्क्स से ऊपर आया है और 186 रैंक से ऊपर आया है उन्हें एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर हम देखेंगे तो रैंक 214 एंड मार्क 710 मार्क। एससी कैटेगरी के लिए 647 रैंक एंड 705 मार्क्स। वैसे एसटी कैटेगरी के लिए देखा जाए रैंक है 1150 एंड मार्क 700 मार्क। तो इतने जिनके इतने रैंक है उन्हें ये एम्स दिल्ली कॉलेज अलॉट हुआ है, उन्हें ये एम्स दिल्ली कॉलेज मिला है। वैसे ही अगर बात करें कट ऑफ राउंड 2 की, एम्स दिल्ली में कोई भी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए सीट बचा ही नहीं। पहले ही राउंड में सारे के सारे सीट्स भर गए, सो कोई भी सीट बचा ही नहीं सेकंड राउंड के लिए। ठीक है, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए। चलो नेक्स्ट कॉलेज जाते हैं, वो की है एम्स जोधपुर। एम्स जोधपुर कट ऑफ 2024 राउंड 1, 2, 3। चलो शुरू करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो रैंक था फर्स्ट राउंड के लिए रैंक 374, मार्क 708 मार्क। वैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए रैंक है 695 और मार्क है 705 मार्क। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 805 रैंक और मार्क 705 मार्क। वैसे एससी कैटेगरी के लिए देखा जाए 4912 एंड मार्क्स था 685 मार्क। वैसे एसटी कैटेगरी के लिए देखा जाए तो 10281 और मार्क का कट ऑफ कितना था 675 मार्क। तो इसका मतलब क्या है कि एसटी कैटेगरी जो है, जिनका एसटी कैटेगरी लगता है, उनके 10,281 रैंक से ऊपर आया है तो उन्हें एम्स जोधपुर कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, और इस कॉलेज का भी, दैट इज एम्स जोधपुर का भी सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। चलो नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, दैट इज एम्स भोपाल। इनका अगर जनरल कैटेगरी के लिए हम कट ऑफ मार्क्स देखा जाए राउंड 1 के लिए 510 रैंक और मार्क है 705 मार्क। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और ये जितने भी प्रेजेंटेशन है मैं सब वो एक व्हाट्सएप चैनल है वहां पे डाल दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो। वो चैनल का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तुम जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, तुम जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, और वैसे ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तुम जाके फॉलो कर लो। उसमें भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लाते रहूंगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर रैंक देखा जाए 992 मार्क 701 मार्क। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1013 मार्क 701 मार्क। एससी कैटेगरी के लिए 5850 और मार्क 684 मार्क। एसटी कैटेगरी के लिए 15645 और मार्क 665 मार्क। ठीक है, तो ये था राउंड 1 का कट ऑफ एम्स भोपाल का। वैसे ही सेकंड राउंड में भी कुछ सीट्स बचे थे, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर रैंक देखा जाए 79 रैंक और मार्क 715 मार्क। वैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए देखा जाए तो रैंक था 1033 एंड मार्क 700 मार्क। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा सेकंड राउंड या थर्ड राउंड के लिए। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए 1221 रैंक और मार्क था 700 मार्क्स। वैसे ही एसटी कैटेगरी के लिए भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, वैसे ही अब थर्ड राउंड की बात करते हैं। थर्ड राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। ओबीसी कैटेगरी के लिए सीट्स वैकेंट रहे हैं, और रैंक कितने को मिला 1135 रैंक और मार्क 700 मार्क जिनके थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी थर्ड राउंड के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। वैसे एससी कैटेगरी के लिए देखा जाए 12,010 मार्क 12,010 रैंक जिनके थे उनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, और मार्क था 670 मार्क। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए भी थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा, और ये मैंने खुद से पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है, लिटरली बहुत ज्यादा समय लगा है बनाने में ही। उसके बाद रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो, तो इतना मेहनत के लिए आप लोगों को बस करना है एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो जल्दी से कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो ताकि मैं भी मोटिवेट हो रहा रहूं कि हाँ ऐसे वीडियोस में लाता रहूं फ्यूचर में, कट ऑफ वगैरह हो गया या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ साइड में मैंने कॉलेजेस का पिक्चर भी दे रखा है, आप लोगों को यहीं पे इमेजिन हो सकता है कि कॉलेज कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये एम्स भोपाल का कॉलेज का पिक्चर है, ये जो देख रहे
रहे हैं आप लोग, तो इतना बड़ा कॉलेज है, ठीक है। तुम मेहनत करो भाई, मेहनत करो, सब मिल जाएगा। जस्ट फोकस ऑन स्टडी। अभी ये समय है फोकस करने का, स्टडी पे फोकस करो। और बहुत देखो, मेन चीज क्या है कि बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे मुझे इतना समय हो चुका है फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा, सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, जिनका ज्यादा लंबा समय लगता है, ठीक है, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, वो बहुत दूर तक जाते हैं। इतना हमेशा याद रखना, जिनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक जिनको ज्यादा लंबा समय लगा है। तो नेवर गिव अप। एक चीज हमेशा याद रखो, एक ही चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो, कभी छोड़ो मत किसी चीज को, अगर उसे पाने में तुम्हें समय लग रहा है या कुछ भी हो, है ना, बस गिव अप मत करो। कभी ना कभी जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी, कभी ना कभी जाके सक्सेस मिलेगी। आखिर ऊपर वाला है और देख रहा है तुम्हारी मेहनत, तो वो कभी ना कभी जाके तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। वो है एम्स भुवनेश्वर, जिसका कट ऑफ हम देखने वाले हैं। चलो राउंड 1 के लिए देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए रैंक था 594 रैंक और मार्क 705 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1252 रैंक और 700 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1790 रैंक और 696 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए 7879 रैंक और 680 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 17557 रैंक और 662 मार्क्स, ठीक है। तो चलो राउंड 2 का कट ऑफ देखते हैं। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए था 620 रैंक और मार्क 705 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 12078 रैंक 700 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1940 रैंक और 695 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कोई भी सीट्स वैकेंट नहीं रहे। एसटी कैटेगरी के लिए 24290 रैंक और 653 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जिन जिन का मार्क एसटी कैटेगरी से है और जिन जिन का रैंक 24290 से ऊपर है, तो उन्हें एम्स भुवनेश्वर कॉलेज अलॉट हुआ है, तो वो जाके वहां पे एडमिशन कर सकते हैं। तो चलो कट ऑफ राउंड 3 की तरफ चलते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 655 रैंक और 705 मार्क्स, ठीक है। तो बाकी कोई भी कैटेगरी देखा जाए, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, किसी के लिए भी थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा है इस कॉलेज के लिए, एम्स भुवनेश्वर के लिए, ठीक है। थर्ड सेकंड राउंड तक ही वो पैक हो गया है सारे के सारे सीट्स। चलो नेक्स्ट, आप लोग कॉलेज का यहाँ पिक्चर भी देख सकते हो कैसा दिखता है, बहुत शानदार कॉलेज है, ठीक है। तो मैंने ये सब आप लोगों के लिए मेहनत किया है इतना सारा, वैसे ही। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इतना ज्यादा कटअप जाता नहीं है, 2024 का ही इतना ज्यादा कटअप गया है, क्योंकि बहुत सारे कर्म कांड हुए थे, आप लोगों को मालूम है, लाइक पेपर लीक, ग्रेस मार्क, बहुत चीजें आई थी, इसके कारण इतना कटअप गया है, वरना इतना कटअप मोस्टली जाता नहीं है, ठीक है। एम्स ऋषिकेश के लिए चलो देखते हैं कट ऑफ 2024 राउंड 1, 2, 3 के लिए। राउंड 1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 731 रैंक विथ 705 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी 1133 रैंक विथ 700 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 1200 रैंक विथ 700 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए 8393 रैंक विथ 677 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 19156 रैंक विथ 660 मार्क्स। वैसे ही राउंड 2 के कट ऑफ की तरफ चलते हैं। जनरल के लिए 594 रैंक विथ 705 मार्क्स। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए 1139 रैंक विथ 700 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा राउंड 2 या राउंड 3 के लिए। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए 6520 रैंक विथ 681 मार्क। वैसे ही एसटी कैटेगरी के लिए 11941 रैंक विथ 671 मार्क्स, ठीक है। तो ये था कट ऑफ। और थर्ड राउंड के लिए इस कॉलेज के लिए भी, एम्स ऋषिकेश के लिए भी थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा, वो चाहे जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, एससी और एसटी, किसी भी कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा है। तो चलो नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, जो कि है एम्स पटना। एम्स पटना का अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ राउंड 1 देखें तो वो 1297 रैंक विथ 700 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1963 रैंक विथ 695 मार्क। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2371 दैट इज 2371 रैंक विथ 695 मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए 15343 रैंक विथ 665 मार्क्स। एसटी कैटेगरी के लिए 36138 रैंक विथ 640 मार्क्स। वैसे ही सेकंड राउंड का कट ऑफ देखा जाए, जनरल के लिए 1389 रैंक विथ 700 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1859 रैंक विथ 696 मार्क। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2556 रैंक विथ 695 मार्क्स। वैसे एससी कैटेगरी के लिए 17486 रैंक विथ 662 मार्क्स। वैसे एसटी कैटेगरी के लिए 42342 रैंक विथ 633 मार्क्स, ठीक है। वैसे ही थर्ड राउंड का कट ऑफ अगर देखा जाए, जनरल कैटेगरी के लिए 1476 रैंक विथ 700 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए 2004
रैंक विथ 695 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2927 रैंक विथ 691 मार्क, एससी कैटेगरी के लिए 19,736 रैंक विथ 659 मार्क और एसटी कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा है। आप कॉलेज कैसा दिखता है ये साइड में देख सकते हो, ये दो पिक्चर्स मैंने डाले हैं एम्स पटना का। चलो नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं। वैसे एम्स रायपुर, इसका कट ऑफ देखा था जनरल राउंड के लिए। अब मैं बस रैंक बताऊंगा, ठीक है। आप लोगों को मार्क्स यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जस्ट रैंक आप लोगों को बताने वाला हूँ हर एक कैटेगरी का, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए तो दैट इज 1174, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1910 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2132, एससी कैटेगरी के लिए 12,473 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 29,531 रैंक। वैसे जनरल कैटेगरी के राउंड 2 के लिए अगर कट ऑफ देखा जाए वो है 1180, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2016, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2371, एससी कैटेगरी के लिए 13,250, एसटी कैटेगरी के लिए 29,829। वैसे थर्ड राउंड का अगर देखा जाए रैंक जनरल कैटेगरी के लिए है 736 रैंक, वैसे ओबीसी के लिए 2062 रैंक और बाकी ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। चलो नेक्स्ट एम्स नागपुर, जनरल कैटेगरी राउंड 1 के लिए कट ऑफ देखते हैं 946 रैंक, ओबीसी के लिए 1801, ईडब्ल्यूएस के लिए 1824, एससी कैटेगरी के लिए 10,774, एसटी कैटेगरी के लिए 22,387। वैसे ही सेकंड राउंड का देखा जाए जनरल के लिए 758, ओबीसी के लिए 1470, ईडब्ल्यूएस के लिए 1204, एससी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा, एसटी कैटेगरी के लिए 23,240। वैसे कट ऑफ अगर थर्ड राउंड का देखा जाए एम्स नागपुर का तो बस जनरल कैटेगरी के लिए है 953। तो चलो एम्स रायबरेली के लिए कट ऑफ देखते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2,559 रैंक और ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,174 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3,813 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 24,357 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 46,129 रैंक। वैसे ही राउंड 2 का कट ऑफ अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1852 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3480 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4216 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 28489 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 51446 रैंक। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब चलो राउंड 3 की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2994 रैंक, वैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 3549, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा, एससी कैटेगरी के लिए 25,134 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 53,282 रैंक। तो आप लोगों को मार्क्स और रैंक स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कैसा कॉलेज दिखता है। यहाँ पे पिक्चर भी मैंने दिखा दिया है साइड में, आपको इमेजिन भी हो रहा होगा कि हाँ ये कैसा दिखता है। चलो नेक्स्ट कॉलेज के लिए चलते हैं जो कि है एम्स मंगलागिरी। जनरल कैटेगरी के लिए देखते हैं राउंड 1 का 1836 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3214 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3329 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 21,926 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 41,495 रैंक। वैसे राउंड 2 का अगर कट ऑफ देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए 1189, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3575, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2260, एससी कैटेगरी के लिए 22,508, एसटी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। फर्स्ट राउंड में ही सारे सीट्स पैक हो गए एसटी कैटेगरी के। वैसे थर्ड राउंड का अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए है 1930 मार्क, एससी कैटेगरी के लिए 23,947 रैंक और बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। सेकंड राउंड में ही सीट पैक हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट एम्स की बात करते हैं। एम्स गोरखपुर यानी जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए राउंड 1 में 2066, वैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 2611, ईडब्ल्यूएस के लिए 3237, एससी कैटेगरी के लिए 22,145, एसटी कैटेगरी के लिए 44,300। वैसे ही राउंड 2 की बात किया जाए जनरल के लिए 2319 रैंक, ओबीसी के लिए 2731, ईडब्ल्यूएस के लिए 3254, एससी कैटेगरी के लिए 17,451, एसटी कैटेगरी के लिए 47,073। जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 3 का अगर कट ऑफ देखा जाए कट ऑफ रैंक दैट इज 2448, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2749, वैसे एससी कैटेगरी के लिए 18,696 और ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी के लिए राउंड 3 में कोई भी सीट वैकेंट नहीं रहा। आप लोग कैसा कॉलेज दिखता है यहाँ पे साइड में मैंने पिक्चर भी दे रखा है। इतना मैंने आप लोगों के लिए किया है, तो आप लोगों को बस करना है एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, बस इतना कर तो बहुत है मेरे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉलेज दैट इज एम्स बीबी नगर की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2388 रैंक, ओबीसी के लिए 3659, ईडब्ल्यूएस के लिए 3933, एससी कैटेगरी के लिए 23,380, एसटी कैटेगरी के लिए 40,731 और मार्क्स आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। जनरल कैटेगरी के लिए राउंड 2 का कट ऑफ देखा जाए 2530, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3892, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4496, एससी कैटेगरी के लिए 23,710, एसटी कैटेगरी के लिए 31,093।
तो राउंड 3 की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है 2588 रैंक। वैसे ओबीसी के लिए 4020 और बाकी ईडब्ल्यूएस, एसटी और एससी के लिए देखा जाए तो राउंड 3 में कोई भी सीट वैकेंट रहा ही नहीं, राउंड 2 में ही सब पैक हो गया, तो इसमें कोई सीट बचा नहीं। तो नेक्स्ट एम्स बठिंडा, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए देखा जाए 1589 रैंक, ओबीसी के लिए 2721, ईडब्ल्यूएस के लिए 3603, एससी कैटेगरी के लिए 16,961, एसटी कैटेगरी के लिए 40,833। ऐसे ही कट ऑफ राउंड 2 की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1609, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 2176, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3272, एससी कैटेगरी के लिए 14,265 और एसटी कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट रहा ही नहीं, फर्स्ट राउंड में ही पैक हो गया। अब जनरल कैटेगरी राउंड 3 की बात किया जाए तो रैंक 1002, ओबीसी के लिए 2797, एससी कैटेगरी के लिए 12,505 और बाकी ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट वैकेंट रहा ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एम्स, दैट इज एम्स कल्याणी। जनरल के लिए देखा जाए 2149, ओबीसी के लिए देखा जाए 3245, ईडब्ल्यूएस के लिए 4033, एससी कैटेगरी के लिए 20,519, एसटी कैटेगरी के लिए 53,893। वैसे राउंड 2 की बात किया जाए जनरल के लिए 2435, ओबीसी के लिए 3374, ईडब्ल्यूएस के लिए 2956, एससी कैटेगरी के लिए 20,660, एसटी कैटेगरी के लिए 56,211 रैंक और मार्क्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वैसे अगर राउंड 3 की कट ऑफ की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए 891 रैंक, ओबीसी के लिए 3,445, एससी कैटेगरी के लिए 20,728 और ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट बचा नहीं। एम्स दियोदर की बात किया जाए तो कट ऑफ अगर देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए 3106, ओबीसी के लिए 38,091, ईडब्ल्यूएस के लिए 4684, एससी कैटेगरी के लिए 27,749 तो एसटी कैटेगरी के लिए 56,430। वैसे राउंड 2 की कट ऑफ की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए 3,361, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3,988, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4,809, एससी कैटेगरी के लिए 30,075, वैसे एसटी कैटेगरी के लिए 61,493। वैसे राउंड 3 की कट ऑफ की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए 3,764, ओबीसी के लिए 4,181 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 4,828 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 34,078 रैंक। मार्क्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और स्क्रीन पे आप लोगों को ये कॉलेज कैसा दिखता है वो भी दिख रहा होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज दैट इज एम्स राजकोट। जनरल कैटेगरी के लिए 1854 रैंक, ओबीसी के लिए 3057 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 25,174 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 22,958 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 35,334 रैंक। राउंड 2 की कट ऑफ की बात किया जाए जनरल कैटेगरी के लिए है 2109 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 3121, वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए है 3824, एससी कैटेगरी के लिए 25,369, एसटी कैटेगरी के लिए 43,288। वैसे ही राउंड 3 का कट ऑफ की बात किया जाए जनरल के लिए है 2194, ईडब्ल्यूएस के लिए एससी के लिए है 27,209 रैंक। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कोई भी सीट थर्ड राउंड में बचा नहीं, सेकंड राउंड तक ही पैक हो गया। चलो नेक्स्ट कॉलेज एम्स गुवाहाटी। जनरल कैटेगरी के लिए है 3476, ओबीसी कैटेगरी के लिए 4463, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5035, एससी कैटेगरी के लिए 27801, एसटी कैटेगरी के लिए है 54,515। वैसे राउंड 2 का कट ऑफ देखा जाए जनरल कैटेगरी के लिए 3688, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 4701, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5164, एससी कैटेगरी के लिए 30,968, एसटी कैटेगरी के लिए 54,623। वैसे राउंड 3 का कट ऑफ अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 3,784, ओबीसी के लिए है 4,746, ईडब्ल्यूएस के लिए है 5,218। वैसे एससी कैटेगरी के लिए कोई भी सीट थर्ड राउंड में बचा नहीं और एसटी कैटेगरी के लिए 53,853। तो ये एम्स गुवाहाटी का कट ऑफ है। चलो नेक्स्ट एम्स जम्मू का। जनरल कैटेगरी के लिए 3,787 रैंक, वैसे ओबीसी के लिए 4,564 रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,197 रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 30,320 रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 40,302 रैंक। वैसे राउंड 2 का कट ऑफ की बात किया जाए जनरल के लिए 3,755, ओबीसी के लिए 4,718, ईडब्ल्यूएस के लिए 5,204, एससी कैटेगरी के लिए 31,135। वैसे एसटी कैटेगरी के लिए देखा जाए 46,129। तो मार्क्स आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो राउंड 3 की कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 2,804, वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 5,307, एससी कैटेगरी के लिए 23,650 रैंक। तो आप लोगों को मार्क्स दिख रहा होगा। ओबीसी और एसटी कैटेगरी के लिए थर्ड राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं था।
सेकंड राउंड तक ही पैक हो गया। आप लोगों को कॉलेज दिखा होगा भाई कितना अच्छा सुंदर कॉलेज है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ही, ताकि आप लोगों को फील आए कि हाँ कॉलेज कैसा दिखता है उस टाइप से, तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दिया है गूगल से सर्च करके। चलो एम्स बिलासपुर की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अगर राउंड 1 का कट ऑफ देखा जाए 2401, ओबीसी के लिए 3276, ईडब्ल्यूएस के लिए 4812, एससी के लिए 23569, एसटी कैटेगरी के लिए 44528 रैंक। तो मार्क्स आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो राउंड 2 की बात करते हैं। राउंड 2 में जनरल के लिए 1948, ओबीसी के लिए 3386, ईडब्ल्यूएस के लिए 4135, एससी कैटेगरी के लिए 19526, एसटी कैटेगरी के लिए 28133। वैसे राउंड 3 की बात किया जाए तो जनरल के लिए है 1112, ओबीसी के लिए 3311 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 3630 रैंक। और एससी और एसटी की बात किया जाए तो सेकंड राउंड तक में ही सीट पूरा पैक हो गया, अब थर्ड राउंड के लिए अवेलेबल था। चलो नेक्स्ट एम्स की बात करते हैं, दैट इज एम्स मदुराई। जनरल कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए 4531, ओबीसी के लिए 5142, ईडब्ल्यूएस के लिए 6186, एससी कैटेगरी के लिए 31837, एसटी कैटेगरी के लिए 60451। वैसे राउंड 2 की जनरल कैटेगरी 5807, ओबीसी के लिए 7280, ईडब्ल्यूएस के लिए 9200, एससी कैटेगरी के लिए 40973, एसटी कैटेगरी के लिए 72945। वैसे ही अगर कट ऑफ राउंड 3 की बात किया जाए, जनरल के लिए है 8765, ओबीसी के लिए 9299, ईडब्ल्यूएस के लिए 10757, एससी कैटेगरी के लिए 43043, एसटी कैटेगरी के लिए 82514। तो ये था एम्स मदुराई का कट ऑफ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हर एक कैटेगरी के लिए। एक ये एम्स है जिसमें लाइक लास्ट राउंड तक भी कॉलेज मिला, ठीक है। तो इतना ही था टोटल एम्स, 20 एम्स है जिसके बारे में मैंने आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हर एक कैटेगरी के लिए आप लोगों को कट ऑफ बता दिया विद रैंक कट ऑफ एंड मार्क कट ऑफ, ठीक है। तुम लोगों के लिए ही मैंने इतना प्रेजेंटेशन बनाया है। ये प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे, जाके आप फॉलो कर दो। उसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। आप लोगों ने अगर इंस्टा फॉलो नहीं कर रखा है जाके आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा हूँ, ठीक है। चलो लास्ट एक चीज बात करते हैं, दैट इज वैकेंसी फॉर स्ट्रे राउंड। क्या कोई एम्स में, कोई भी एम्स कॉलेज में क्या स्ट्रे राउंड तक सीट वैकेंट रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलो टोटल 20 एम्स है जिसमें से टोटल एम्स मदुराई में 12 सीट वैकेंट है। वैसे ही एम्स गुवाहाटी में वैकेंट जो सीट रहे वो है 2, एम्स राजकोट में 1, एम्स दियोघर में 1, एम्स रायपुर में 1। तो लास्ट राउंड स्ट्रे राउंड तक इन कॉलेजेस में, इन एम्स में वैकेंट सीट रहा है। टोटल वैकेंसी टोटल 17 था स्ट्रे राउंड तक। बाकी सब कॉलेजेस में स्ट्रे राउंड तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। बाकी कोई भी एम्स कॉलेज में स्ट्रे राउंड तक पहुंचा ही नहीं, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में ही भर गया, ठीक है। तो इतना ही था। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और कट ऑफ वीडियोस एंड बहुत सारे वीडियोस मैं लाता रहूंगा फ्यूचर में। तो नेवर गिव अप, फॉलो योर पैशन एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।